हेलो एनिमे आर्मी ब्रजो को ग्लूकोनी के लास्ट एपिसोड में एपिसोड नंबर 12। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में हमें दिखाया जाता है डेविन ड्रैगन लेडी लेक्सी ऊपर हमला कर देता है और तभी वहाँ पे फेट आ जाता है लेडी लेक्सी को बचाने के लिए और फेट ग्रिड की सील का लेवल अप कर देता है, लेवल 2 तक पहुँचा देता है और उस सील से डेविन ड्रैगन का अटैक वापस डेविन ड्रैगन तक भेज देता है। ग्रिड कहता है फेट से तुम अपने आप से मेरा लेवल अप कर सकते हो अब, और लेडी लेक्सी को पता चल चुका होता है कि ये फेट है और फेट कहता हाँ वो मैं ही हूँ और लेडी लेक्सी फेट की आंखें देख के घबराने लगती है। फेट लेडी लेक्सी से कहता है अब जल्दी से यहाँ से जाइए, वो कभी भी उठ सकता है, मैं आप सबके लिए कुछ समय निकलता हूँ। और फेट आगे कहता है मुझे माफ कर देना, ये राज मैंने आपसे छुपाए रखा। और फेट वहाँ से चला जाता है डेविन ड्रैगन को मारने के लिए और लेडी लेक्सी फेट को रोक रही होती है, पर फेट वहाँ से चला जाता है और लेडी लेक्सी फेट को इस हालत में देख के रो रही होती है। और फेट डेविन ड्रैगन आगे पहुँच चुका होता है और वहाँ पे नोदर भी होता है जो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगे मैं मर चुका हूँ। फेट कहता है मैं तुम्हें जान से मार के ही रहूंगा और फेट होली स्किल इस्तेमाल करता है ग्रैंड क्रॉस और फेट इस अटैक से डेविन ड्रैगन को बांध देता है और नोथर अपनी बुलेट से हमला करने लगता है फेट ऊपर। और गाइस फेट अपना स्पीड में सारे अटैक को डोज कर रहा होता है और फेट नोथर पे भी अटैक कर देता है। नोथर फेट से कहता है तुमने किस तरह की स्किल इस्तेमाल करी और डेविन ड्रैगन को बांध दिया, लेकिन मुझे रोकने के लिए इतना काफी नहीं है। फेट कहता 1v1 लड़ाई होगी, अब ये लड़ाई हम दोनों में से एक मरेगा तभी खत्म होगी और नोथर फेट ऊपर अटैक कर देता है। और गाइस नोथर और फेट दोनों बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। नोथर फेट से कहता है तुम कमजोर हो चुके हो, तुमने अपनी आधी ताकत डेविन ड्रैगन को कब्जे में करने में लगा दी और तूने ग्रिड का भी लेवल अप कर दिया, तो तुम मुझसे नहीं जीत पाएगा। और ऐसा कह के वो अटैक कर देता है और फेट भी अटैक करता है, पर उसने अपने स्टार्स गवा दिए होते ग्रिड को लेवल अप करने में, इसलिए वो स्पीड से अटैक नहीं कर पा रहा होता और नोथर आराम से फेट के अटैक से बच पा रहा होता है। और नोथर फेट से कहता है तुम्हें अपना बैरियर रखने के लिए डेविन ड्रैगन के पास रहना होगा, है ना फेट। और फेट ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पे वो अटैक कर देता है, पर नोथर उस अटैक को डॉज कर लेता और कहता है अब मेरी बारी तुम पे अटैक करने की। और नोथर एक फेट पे अटैक करता है जिसकी वजह से फेट का एक हाथ कट जाता है और नोथर फेट से कहता है एरिस को तेरे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। और नोथर फेट की तरफ अपनी गन तान देता है, पर तभी उसके पीछे से कोई तलवार घुसा देता है और गाइस वो अपना फेट ही होता है जो अपना छलावा इस्तेमाल कर रहा होता नोथर के सामने। नोथर कहता है ये तूने कब किया। और फेट नोथर को अपना प्लान कहता है मुझे पता था तो खुद को जीतता हुआ समझकर कोई गलती जरूर करेगा। और नोथर कहता है तुमने अपना हाथ भी इस प्लान में कुर्बान कर दिया। फेट कहता है वो एक जुआ था जो मैं जीत गया। और फेट अपनी तलवार को टर्न करता है और वो नोथर को बीच में से काट डालता है और नोथर वहाँ पे मर चुका होता है और अपना फेट जीत चुका होता है। और फेट को ग्लूकोनी की वजह से नोथर के स्किल और स्टार्ट मिल जाते हैं और फेट फिर से उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो लड़की थी। वो कहती है फेट से मेरा नाम है लूना और वो फेट का शुक्रिया अदा करती है। फेट कहते हैं मुझे क्यों शुक्रिया अदा कह रही हो। लूना कहती है मुझे मारने के लिए। और ये बात सुन के फेट उदास हो जाता है। लूना कहती उदास मत हो, शायद तुमने मुझे मारा वो भले के लिए ही मारा था फेट, लेकिन मुझे अब माफ कर देना फेट। फेट कहता है तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो। लूना कहती है अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकती। और लूना नीचे देखती है और फेट भी देखता है और वहाँ पे फेट ने जितने भी मॉन्स्टर मारे होते हैं वहाँ पे होते हैं। लूना आगे कहती है मैं इसे काफी समय से रोक रही थी। तो फेट कहता है तो ग्लूकोन स्किल के शांत होने में तुम्हारा हाथ था। लूना कहता है लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। फेट कहता सपोर्ट। लूना आगे कहती है अगर तुमने डेविन ड्रैगन को निगल लिया तो तुम खुद पे काबू खो दोगे। और तभी नीचे की जमीन टूटने लगती है और फिर गिरने वाला तो उसे कोई पकड़ लेता है और कहता है तो तुम यहाँ थे इसलिए तुम इतने शांत थे बाहर। और गाइस वो अपना ग्रिड होता है जो इंसानी रूप में होता है और ग्रिड बाहर निकल लेता है फेट को। ग्रिड कहता है मुझे घूरना बंद कर बाहर चल जल्दी से। फेट कहता है रुक जाओ और लूना से कहता है आगाह करने के लिए शुक्रिया, लेकिन डेविन ड्रैगन के बिना मास्टर के खुलेआम घूमने नहीं दे सकता, मुझे उसे मारना ही होगा। और लूना फेट को एक प्यारी सी स्माइल करती है। फिर आगे हमें दिखाई जाता है वो बाहर आ चुके होते वो दोनों। फेट कहता है ग्रिड से मुझे नहीं पता था पहले तुम इंसान थे। ग्रिड कहता है वो मेरा टेम्पररी रूप था। और गाइस डेविन ड्रैगन और बेरियर को टकनाचूर कर देता है और आजाद हो जाता है और डेविन ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ग्रिड कहता है फेट से अब तुम किस तरह लड़ाई करोगे, तुम ना ही वो इस्तेमाल कर सकते हो ना ही शील्ड। और फेट कहता है मुझे पता है मुझे क्या इस्तेमाल करना है। और फेट ग्रिड को ही थ्रो कर देता है डेविन ड्रैगन पर और ग्रिड डेविन ड्रैगन से टकराते ही बहुत बड़ा धमाका होता है और फेट ग्रिड को वापस पकड़ लेता है। ग्रिड कहता है मुझे पता नहीं था तू मुझे इस तरह थ्रो करेगा। और फेट कहता है तू इतना चिल्ला क्यों रहा है, मैंने तुझे फिर से पकड़ तो लिया। और डेविन ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और फेट डेविन ड्रैगन के स्टैट देखता है और वो 1500 लेवल तक होता है। फेट कहता है स्टैट के बारे में मेरा पलड़ा भारी है तो हम उसे मार सकते हैं। और फेट एक बड़ी सी जंप मार के डेविन ड्रैगन के दोनों पंख काट डालता है
और वो डेविन ड्रैगन नीचे गिरने लगता है और डेविन ड्रैगन ताकत और अपना हमला करता है फेट पर। ग्रीड फेट से कहता है अब हम क्या करेंगे फेट, मैं अपनी सारी ताकत सापेत में लगा दूंगा और फेट सापेत से उस पर अटैक कर देता है और डेविन ड्रैगन को अटैक को फेट बीच में से काट डालता है और साथ में वो डेविन ड्रैगन के भी 2 टुकड़े कर देता है और फेट लास्ट में डेविन ड्रैगन को भी मार देता है। पर गाइस फेट को जो डर था वही होने लगता है। फेट अपने आप से आपा खो रहा होता है। ग्लूकोन स्किल फेट पे हावी हो रही होती है पर फेट बेकाबू होने से पहले अपने सारे स्टार्ट और स्किल ग्रिड को लेवल अप करने में लगा देता है और फेट के सारे स्टार्ट लेवल अप करने में चले जाते हैं और फेट ने अपने सारे स्टार्ट रीस्टार्ट कर दिए होते हैं और फेट कहता अब मैं बेकाबू हुआ तो भी मैं इतना ताकतवर नहीं रहूंगा। तभी वहाँ पे कोई आ रहा होता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स होती है और कौन ये माइनी होती जो कहती है मैंने तुमसे कहा था ज्यादा जोर मत डालो वरना बेकाबू हो जाओगे। फेट माइनी से कहता है प्लीज मुझे मार दो। माइनी कहती है ठीक है मैं अपनी वादे की पक्की हूँ और वो फेट की गर्दन पर हमला कर देती है। लेकिन तभी लेडी लेक्सी कहती है ऐसा मत करो और माइनी ने तो अपना अटैक कर ही दिया होता है पर वहाँ पे लेडी लेक्सी फेट को बचा लेती है। फेट कहता क्यों आपने मुझे बचाया। लेडी लेक्सी कहती तुम सच में मुझसे ये पूछ रहे हो, तुम क्या करने की सोच रहे थे फाई। फेट कहता मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे इस हालात में देखें। और लेडी लेक्सी वहाँ पे रोने लगती है और कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे नफरत कर सकती हूँ। तुम्हारे पास कौन सी भी ताकत या पावर क्यों ना हो, तुम बस मेरे फे ही रहोगे, इसलिए खुद को मारने की कोशिश मत करो। और फेट मन में सोच रहा होता कि ये अजीब है, मेरी ग्लूकोन स्किल शांत हो चुकी होती है। लेडी लेक्सी कहती आओ चलो बाबलोस वो लौट चले। और फेट को लेडी लेक्सी में पुरानी वाली लेडी लेक्सी दिख रही होती है और फेट मन में कह रहा होता है कि मैं डर रहा था कि लेडी लेक्सी ये असलियत जान के मुझे अपनाएगी या नहीं, लेकिन मैं गलत सोच रहा था। मैं हमेशा कहता रहता था कि मैं लेडी लेक्सी को बचाऊंगा पर असलियत में मैं ये चाहता था कि लेडी लेक्सी पहले की जैसे मुझे बचाए। और इतना सब होने के बाद फेट बेहोश हो जाता है और गैस वो लेडी लेक्सी की गोदी में ही गिर जाता है। ये सारी बातें मायनी सुन रही होती है, मन में कह रही होती है कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती और वहाँ से वो चली जाती है। और हमें लास्ट में लूना की बात सुनाई दे रही होती है जो कह रही होती है फेट तुम्हें अपना सपोर्टर मिल गया। और फिर सीन बदलता है, हमें दिखाया जाता है कि डेविन ड्रैगन मर चुका होता है, इसलिए सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं, जश्न कर रहे होते हैं और वहाँ पे मिले और मुगन भी होते हैं। फिर आगे हमें फेट को दिखाया जाता है जो बेड पे होता है, उसे होश आ चुका होता है और फेट कहता है मैं यहाँ कब से हूँ, कितनों दिनों से मैं यहाँ पे बेहोश था। और तभी वहाँ पे एरिस आ जाती है जो कहती है तुम 1 वीक से बेहोश थे। और एरिस की भी कमाल की टाइमिंग होती है। फेट कहता है एरिस तुम यहाँ पे, और एरिस कहती है तुम मेरी इतनी चिंता कर रहे थे फेट। और एरिस के साथ मायनी भी होती जो फेट को कहती है फेट तुम बहुत ही ज्यादा सुस्त हो। एरिस कहती है तुम इसे दोष नहीं दे सकती क्योंकि इसने हद से ज्यादा कर दिया था। और इस फेट को भी कहती है ये लो तुम्हारी अमानत, यानी तुम्हारा जिगर का टुकड़ा। और फेट कहता है ग्रीड तुम, और ग्रीड कहता तुझे अब मेरी याद आ रही है। फेट कहता ऐसी बात नहीं है मेरे यार। और फेट की जिगर की टुकड़े की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। फेट कहता ग्रीड तुम बहुत बुरी हालत में हो। एरिस कहती है फेट से हमें ग्रीड को ढूंढने के लिए गालिया की केंद्र में जाना पड़ा, तो फिर इसे इतना गंदा होना ही था। फेट कहता ये वहाँ पे क्या कर रहा था। एरिस कहती शायद कोई मोस्टर इसे वहाँ ले गया होगा क्योंकि माइन ने ग्रीड को कलेक्ट नहीं किया था वहाँ से। और फेट माइनी को कहने लगता है तुम वहाँ पे ग्रीड को कैसे छोड़ सकती हो। माइनी कहती मैं दूसरे वाले के साथ बिजी थी। और फेट तो कहता है कौन सा दूसरा। माइनी कहती है एमबी, अगर उसे कोई नौतर की तरह और कोई वेसल मिल जाता। तो एरिस कहती है तो फिर से वो मुसीबत खड़ी करने लगता। और फेट को तो कुछ पता ही नहीं होता, वो कहता है नौतर एमबी वेसल तुम दोनों ये क्या कह रही हो। और माइनी फेट को कहती है नौतर को एमबी कंट्रोल कर रहा था। एरिस कहती है बिल्कुल एक कठपुतली की तरह, जो ब्लैक गन स्वॉर्ड थी वही एमबी। फेट कहता क्या तुम्हें पता था ग्रीड की एमबी नौतर को कंट्रोल कर रहा था। ग्रीड कहता मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये सब कुछ देख के लगता है कि हाँ वो कर सकता होगा। एरिस कहती है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। फेट माइनी से कहता है तुमने एमबी को तबाह कर दिया होगा है ना। माइनी कहती है फेट से मोर्टालिटी सी वेपन को खत्म नहीं किया जा सकता। तो फेट कहता तो तुमने एमबी के साथ क्या किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइनी ने एमबी के साथ क्या किया होता है। माइनी एमबी को उठा के दूर फेंक देती है गालिया में कहीं पे। फेट कहता है मैं तुमसे क्या ही उम्मीद कर सकता था। एरिस कहती वो सब छोड़ो फेट, तुमने डेविन ड्रैगन को हराकर तुमने खुद को साबित कर दिया, इसलिए हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। फेट कहता है मेरी मदद तुम्हें चाहिए। एरिस आगे बोलती है कि अब लेडी लेक्सी को मारने का प्लान तो खत्म हो चुका है। और ये बात सुनकर फेट खड़ा हो जाता कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर प्रॉमिस करो कि तुम कभी लेडी लेक्सी के पीछे नहीं पड़ोगी और अब मुझे तुम पूरी बात बताओ। एरिस कहती ये आइडिया एमबी का ही था, लेकिन अब मैं वो सोचती हूँ तो ये एक बेवकूफी थी। एरिस कहती है डेविन ड्रैगन के मरने के बाद ये देश एक नए एरे में दाखिल होने वाला है और इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। और हाँ तुम इस चीज से हमसे मना भी नहीं कर सकते, ये कुछ ऐसा है जो
सारे डेडली स्किन वाले को करना पड़ता है। फेट कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या बोले जा रही हो, लेकिन क्योंकि मैं ग्लूकोनी के साथ पैदा हुआ हूँ तो पक्का कि इसकी कोई वजह होगी और मुझे वो वजह जाननी है। एरिस कहते ठीक है, लेकिन पहले हमें तुम्हारा हाथ का कुछ करना होगा। फेट कहता है क्या मेरा हाथ फिर से वापस आ सकता है? एरिस कहते हैं हाँ, हमें यहाँ से जाना होगा लेडी लेक्सी के आने से पहले। फेट कहता है क्यों? एरिस कहते अभी तुम्हारे उसके आसपास रहना खतरनाक है। सिर्फ उसका नाम सुनते ही ग्लूकोनी हिल गई है। फेट कहता ठीक है चलते हैं यहाँ से। फिर हमें नेक्स्ट टाइम लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो फेट से मिलने जा रही होती है और वो मिलिया से कहती है मैं जा रही हूँ तो इंचार्ज तुम हो यहाँ की। और मिलिया कहती ठीक है लेडी लेक्सी। और फिर वो अपने अकड़ूपन में कहती है वो फिर से उस लल्लू को मिलने जा रही है। मुगल कहता है इस बात पे कि लेडी लेक्सी का ये पुराना दोस्त होगा इसलिए वो जा रही है। और लेडी लेक्सी बाजार से जा रही होती है और वो देखती है कि वहाँ पे अंगूर होते और फेट को अंगूर बहुत पसंद आते हैं। और लेडी लेक्सी फेट के कमरे तक पहुंच चुकी होती है पर फेट वहाँ पे नहीं होता और वहाँ पे एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी में फेट ने लिखा होता है कि लेडी लेक्सी मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि ऐसे में अचानक चला गया और मैंने आपको ग्लूकोन स्किल के बारे में भी नहीं बताया और शुक्रिया हर एक चीज का। मुझे अभी जाना होगा लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा लेडी लेक्सी, प्लीज तब तक अपना ख्याल रखना। और गाइस लेडी लेक्सी कह रही होती है कि तुमने ही मुझे इतनी हिम्मत दी थी और अब ऐसे अकेला छोड़ के जा रहे हो। फिर गाइस हमें लेडी लेक्सी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी लेडी लेक्सी बहुत ज्यादा अलग दिख रही होती है। और गाइस ये सीन एपिसोड में पहले भी आ चुका है और आप स्टार्टिंग से एपिसोड देख रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। और गाइस लेडी लेक्सी एक बच्चे को देखती है जो ठंड से कांप रहा होता है। लेडी लेक्सी उससे कहती है तुम यहाँ इतनी रात को होना खतरनाक है, अपने घर चले जाओ। और वो लड़का डरने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मारना मत प्लीज। लेडी लेक्सी कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि मैंने होली नाइट को गुस्सा दिला दिया। और गाइस आपको तो पता चल ही गया होगा था ये लड़का कौन है, लेकिन नहीं पता चला तो आगे बड़ा सबूत मिल जाएगा। लेडी लेक्सी मैं तुम्हें सिर्फ फोन कर रही हूँ। और वो लड़का बहुत ज्यादा डरने लगता है लेडी लेक्सी से। और लेडी लेक्सी को भी पता चल चुका होता है कि ये होली नाइट से डर रहा है। शायद ये सच बात है कि होली नाइट लोगों को तंग करते हैं। और लेडी लेक्सी उस लड़के से माफी मांगती है। वो लड़का कहता आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? लेडी लेक्सी कहती क्योंकि मुझे भी खुद को होली नाइट कहने में शर्म आ रही है। और तभी उस लड़की को भूख लग जाती है, उसके पेट से आवाज आने लगती है। और गाइस लेडी लेक्सी उसे सैंडविच देते हैं खाने के लिए। लेडी लेक्सी कहती जितना मन हो उतना खाओ और वापस अपने घर चले जाना। और वो लड़का कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। और यह बात सुनकर लेडी लेक्सी सैड हो जाती है। और वो लड़का कहता है कोई बात नहीं मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेडी लेक्सी कहती पर तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? वो लड़का कहता है नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ कैपिटल में रहने की जगह ढूंढ लूंगा क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे आप जैसे भी अच्छे होली नाइट है जो आम लोगों की हिफाजत करते हैं। और गाइस बच्चे से ये सुनने के बाद लेडी लेक्सी के अंदर होली नाइट बनने की जोश आता है। और वो लड़का कहता अब मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और लेडी लेक्सी कहती अपना नाम तो बताते जाओ। और गाइस ये और कोई नहीं अपना फेट ही होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि फेट इतना छोटा लेडी लेक्सी इतनी बड़ी, दोनों में कितना एज का डिफरेंट है भाई। और फिर से हमें बड़ी लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी फेट। फिर हमें नेक्स्ट में वेरिस फैमिली को दिखाया जाता है और उन दोनों को पता चल चुका होता है कि हाडो को मारने वाला फेट ही था। और राफेल करता है तुमने हाडो को मार के अच्छा काम किया फेट। और गैस वहीं पे वो स्टोन होता है और गैस इस वजह से फिर राफेल अपना दिमागी संतुलन खो रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट में फेट को दिखाया जाता है जो अपना हाथ फिर से रीजनरेट कर लेता है। एरिस कहते हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है तो हम तुमसे अब कैपिटल में ही मिलेंगे। और माइनी और एरिस भी दोनों चली जाती है। फिर आगे हमें कैपिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी लेक्सी भी पहुंच चुकी होती है। और फिर से बदलता हमें फेट को दिखाया जाता है और फेट और ग्रिट आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे स्लाइम मोस्टर आ जाता है और वो दोनों फिर से मोस्टर को मारने लगते हैं। ऑल एनिमे आर्मी यहाँ पे होती है ब्रजोको ग्लूकोनी की सीरीज 1 खत्म और आगे इसकी सीरीज 2 आई तो फिर से इसी चैनल पे सीरीज 2 एक्सप्लेन होगी। और अभी के लिए तो मैं सोलो लेवलिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसको भी सपोर्ट करना यार जैसे ब्रजोको ग्लूकोनी को कर रहे थे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।